की इस पावन पवित्र धरा को प्रणाम करती हूँ। बच्चों बैठ जाओ बेटा। और इस तरह पे आए मेरे पिता तुझे मेरी माताओं बहनों, मेरे भाइयों और देश काउंसिल भविष्य प्यारे बच्चों, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अभिनंदन करती हूँ। साथ ही साथ आदरणीय होमप्रकाश जी से मैंने आप सबके लिए राम राम भेजी, आप सबको भेजी राम राम। इंडियन नेशनल लोकल का पूरा परिवार आज आपके बीच में है। बहुत ही महंगी हल्का के अध्यक्ष कल्याण खेजा जी, आपके अपने सुख दुख की साथी ललिता कांची, जिसमें पूर्व में चुनाव की लड़ा है आपके बीच। मेरे बड़े भाई ईश्वर चौहान जी, रविंद्र सोथा जी, बड़े भाई मेरे बड़े तो क्या बलराज सफरवाल जी मेरा भाई है, और सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करके अभिनंदन करती हूँ। चरण सिंह जी, मुकेश त्रिकाणी जी, जितेंद्र शोरान जी, तमाम सभी इंटरनेशनल लोकल के एक कार्यकर्ता, मैं सबका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सबको पता है कि लोकसभा के चुनाव है और चुनाव में हर एक पार्टी अपना अपना कैंडिडेट आपके बीच में भेजे। सारे कैंडिडेट आपके बीच में आके वोट की मांग करेंगे, अपनी अपनी पार्टी के बारे में बताएंगे, लेकिन निर्णय आपको करना है, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत वोट की ताकत है। मैं तो आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, क्योंकि आप सब लोग मेरा अपना परिवार हो। दौलतपुर में नया गांव में कोई फर्क नहीं है, दौलतपुर की बेटियों तो थारी भी हूँ, इसलिए अपना वोट ऐसी पार्टी को दो जो थारी वोट का सम्मान करे। बोलो जी बोलो। अगर आपकी वोट का सम्मान में पार्टी ना करे तो आपको ऐसी पार्टी को वोट भी देना चाहिए। आप कुछ सोचो, 9.5 साल हो गए, 9.5 साल में हमारे ऊपर टैक्स पे टैक्स लगाया। आप सोचो, ये कहते थे गरीबी दूर करेंगे, क्या करते थे? गरीबी दूर कर देंगे। बीजेपी वाले क्या करते? गरीबी दूर कैसे हो सकती है? गरीबी दूर करने के 2 ही तरीके होते हैं, एक तो बच्चों को नौकरी दो तो गरीबी दूर हो सकती है, दूसरा महंगाई कम करो तो गरीबी दूर हो सकती है। ना तो महंगाई कम करी और ना ही हमारे बालकों को नौकरी, फिर कैसे गरीबी दूर होगी? सोचने की बात है कि इन्होंने झूठ पे झूठ बोल के राजनीति करी है। ये आपके बीच में वोट मांगने के लिए आएंगे। इससे एक बात कह देना, पहले हमारा पिछला हिसाब तो करते हो। 15 लाख खाते में भी कहते थे देंगे, 15 लाख आए किसी के? ये पीछे मेरी माताएं खड़ी खड़ी है, बताओ मेरे 15 लाख आएंगे? 15 रुपये भी आए तो बता दो। आगे आप पर 15 रुपये उधार मांग लेंगे, कोर्ट में हाथ मारोगे, आईडी निकलेगी, इतनी आईडी बनवा दी, 15 रुपये ढूंढने तभी कोर्ट बांध ले। क्या करते बोले प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बन देंगे, किसी को घर दिया तो बताओ? प्लाट दिए क्या किसी को? और नरेगा सिर्फ 365 दिन होते हैं साल में। आजो भाई आजो साइड में आपके 365 दिन होते हैं और 100 दिन काम मिलता है, और उस 100 दिन काम के भी 3 दिन महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती। आज ऐसे हालात है। आपसे मैं इसलिए मिलने आई हूँ क्योंकि आपके वोट की कीमत है, अपने वोट की कीमत खुद बचाओ। जब भी चुनाव आते हैं, ये नेता आपके बीच में आके खड़े हो जाते हैं।
जाते हैं। और जब तक चुनाव नहीं आते 5 साल तक आपको शक्ल नहीं दिखाते, सिर्फ चुनाव में आके शक्ल दिखाते हैं। चौधरी देवीलाल जी, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ऐसे नेता हुए, चाहे आप पूछो गांव गांव आया करते थे, जमा दुख है। बूढ़े बुढ़ेरों के पास बैठ के हुक्का भी पिया करते थे। आज आप लोगों को वापिस अपनी वोट की कीमत से इनको बताना पड़ेगा कि हर आदमी का अधिकार है। महंगाई कम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बालकों को नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, अब पढ़े लिखे बालक बेरोजगार है। यहाँ मैं आपसे यही बात कहने आई हूँ कि जब भी आपने चश्मे के सामने वाला बटन दबाया है या पहले बोर्ड लगाई है, जब भी आपने इंडियन नेशनल लोकदल को राज दिया है ना, आपके लिए जन कल्याण की नीतियां बढ़ाई है। पहले साइकिल पे टोकन लगा करता, रेडियो पे भी टोकन लगता था, तंबाकू के ऊपर टैक्स लगता था, ट्रैक्टर पे टैक्स लगता था, सारे टैक्स माफ कराए। और गरीब के लिए आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने लंबरदारी प्रथा चलाई थी ताकि समाज का हर आदमी अपनी आवाज उठा सके और अपने अपने समाज के लिए काम कर सके। आज भी चौटाला साहब ने, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने 2 टिकटें वाल्मीकि समाज को दी हैं, 2 टिकट, ताकि वो भी अपनी देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंच के अपने भाइयों की आवाज उठा सके। ये लोग कहते हैं, ये कांग्रेस वाले कहते हैं, ये बीजेपी वाले कहते हैं कि हम तो गरीब के साथ हैं। जब महंगाई बढ़ रही थी, कांग्रेस वाला के 32 विधायक हैं, मोर्चा उठा लेते, कह देते भाई हम महंगाई नहीं बढ़ने देंगे, भूख हड़ताल कर देते। अरे वोट तो आप लोगों के ही है उनके पास। चौधरी अभय सिंह जी चौटाला ने आंगनबाड़ी की महिलाएं जब आंदोलन कर रही थी उनके बाद उठाई, आशा वर्कर आंदोलन कर रही थी उनके बाद उठाई, मास्टरों की आवाज उठाई, सरपंचों की आवाज उठाई, किसान की आवाज उठाई, कमेटी की आवाज उठाई। बाकी एक कोई नहीं बोलता। मैं तो आपसे प्रार्थना करने आई हूँ, सारे मिलकर 36 की 36 बिरादरी चश्मे के सामने वाला बटन दबाना। आपकी बहन हूँ, आपकी बेटी हूँ, जो बात आपके बीच में कह के जाऊंगी सारी की सारी आपका पूरी करने का काम करेंगे, लेकिन आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। अब ऐसे जी चौटाला ने कहा है कि आप सब लोग चश्मे के सामने वाला बटन दबाना। पहली कदम से 4 बड़े काम है जो मैं आपको कहने जाऊंगी, तो पहले कदम से बढ़ते हुए पूरे हो। पहली बात तो जो बुढ़ापा पेंशन चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपये लगाई, आज एक बात बताओ, सारे बुढ़े ने मिले पेंशन, कई बार सारा घर का भी काम चल जाता होगा, भी बुढ़े की पेंशन आवे तो कोई फीस में भी आवे, कोई सिलेंडर भी भरना पड़ जाए तो ले भी लो। वो एक पेंशन ऐसी चलाई जिससे पूरे घर का काम चलता है। जो 100 रुपये चौधरी देवीलाल ने पेंशन लगाई, उस पेंशन को बढ़ा के 7,500 रुपये करने का काम है। इससे घर में 2 बूढ़े हैं, तो एक घर में 15,000 आगे कि नहीं आगे, 15,000 से काम चलेगा कि नहीं चलेगा। उसके बाद जो हमारे युवा बच्चे हैं, हर माँ बाप अपना पेट काट के अपने बालकों को पढ़ाता है। किसी से भी सुन लो, कहेंगे कि घर का खर्चा कम कर दे पर इस बालक की पढ़ाई का खर्चा पूरा देते हैं। क्यों देते हैं भाई? ये नौकरी लगेगा। अब जब आगे जाके नौकरी नहीं, 32 बार पेपर लीक हुए, 32 बार पेपर लीक होगा, क्या मतलब? 1 बार गलती हो सकती है, 2 बार हो सकती है, 32-25 बार गलती नहीं होती। ये सोची समझी चाल है, हर एक गरीब आदमी को मारने की चाल। इसलिए आप चिंता ना करें, आप डर के साथ हो, हर घर से एक बालक को सरकारी नौकरी देंगे। बालक पढ़ा लिखा होना चाहिए। कई सहायता तो इसीलिए है, बड़ी पढ़ लिया तो बड़ी को नौकरी ला दे। तो बालक पढ़ा लिखा होना जरूरी है। पढ़े लिखे बालक को नौकरी देना सरकार की जिम्मेवारी है। और जब तक नौकरी नहीं मिलेगी, उस बच्चे को हर महीने
है 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता आपके पास अब जैसे मैंने कही 7,500 की बात, तो जितने बूढ़े हैं वो तो सारे राजी हो गए बिहार के 7,500। लेकिन इस बार एक महिला पेंशन भी अपना शुरू करना है। मेरे को पिछले गांव में कहीं मेरी माताएं बहनें मिल गई, मैंने कहा तुम्हारी पेंशन मान देंगे, बोली जी वहां को कुर्बान दोगे। मैं बोली जुगल चौधरी देवीलाल ने बुढ़ापा पेंशन पर जो महिला पेंशन से मानते हैं, हर एक महिला को एक गैस का सिलेंडर बनवा के, कि मैं बनवा के भी इसलिए बताती हूँ क्योंकि कई लाइन ऐसी मैं पूछेगी बेटी खाली देगी कि बड़ोड़ा देगी, क्योंकि खाली सिलेंडर नरेंद्र मोदी जी ने बांटे हैं तो बेचारी की चिंता होगी। सिलेंडर आपको बनवा के देगी, हर महीने का एक सिलेंडर, अर्थात में 1100 रुपए हर महिला के खाते में पेंशन देगी, ताकि आपका चूल्हा चौके का खर्चा आपसे निकल सके। वहीं जो गरीबी रेखा से नीचे है, मैंने आपसे पूछा, ये बीजेपी वाले कहते थे कि प्रधानमंत्री आवास योजना चलाएंगे, मैं बोले कि 200 गज के प्लाट देंगे, इनने तो दिए नहीं, ये देंगे दिए तो सारे दे बेचने का। अब चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने फतेहाबाद की रैली में चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस पे ये घोषणा की है कि जो गरीबी रेखा से नीचे, जिनके पास ना नौकरी ना जमीन, उनको 100 गज के प्लाट देंगे और प्लाट के ऊपर एक कमरा रसोई बना के देने का काम करेंगे। ये सारी चीजें पूरी करके देंगे। मैंने आपसे कहा पहली कलम से ये सारे काम आपको करके देंगे। एक और चीज है, गांव में सत्संग होता है लेकिन उसके लिए भी जगह नहीं है, कभी किसके दरवाजे में बैठना पड़ता है, कहीं की मंजिल में। एक सत्संग भवन बनाएंगे जिसमें महिलाएं आराम से अपना सत्संग कर सके, भजन कर सके। ये सारी चीजें